आखिरकार मेरी गाड़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आधुनिक मॉडल को बना के इस गाड़ी में लगाया है। मैं आधुनिक मॉडल को देख रहा तभी मेरा एक बचपन का दोस्त मुस्कुराते हुए आता है। मैं उसे देख के चौंक जाता और कहता हूँ, क्या सुनील तुम? आज भाई ऐसे कैसे आना हुआ तेरा? भाई मेरी शादी है, आज मैं तुम्हें कार्ड देने आया हूँ मेरी शादी का। मैं कहता हूँ, क्या क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ भाई, पर उसको लम्बन गिनी चाहिए। क्या? उसकी एक लम्बन गिनी चाहिए? तुम कहाँ से ला के दोगे? वो मुझे लगता है तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। देखो सुरेश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी पत्नी को ऐसे कहोगे। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ एक लम्बोर्गिनी की व्यवस्था करवा दो यार कुछ दिनों के लिए। मैं कहता हूँ, अच्छा उस चुड़ैल की एक लम्बोर्गिनी चाहिए उसको? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दोस्त ऐसे मत करो, देखो मेरी भावना समझो यार, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं कहता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी को ही ले लेता हूँ, उसको मैं लम्बोर्गिनी में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कहता है, ठीक है दोस्त। मैं उसकी गाड़ी को देखता हूँ जो पूरी तरह से कचा रहा थी। मैं कहता हूँ, ये तो पूरी तरह से कचा रहा है, इसमें तो मेरा घर लुट जाएगा रे। वो तो मुझे पंजा गया। मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, उसको लम्बोर्गिनी की तरह बनाता हूँ। शादी वाली जगह को दिखाया जाता है। हमारे एमसी का दोस्त अनिल जो बाहर खड़ा हुआ अपना एमसी का इंतजार कर रहा था, वो देख रहा था फ़ोन को, वो देख रहा कि मैसेज कब आएगा। तभी उसके माता पिता बकते आते हैं और उसे गाली देते कहते हैं, ओए इस गाड़ी में बैठ जा, तेरे पास कहाँ से लम्बोर्गिनी है, चल जल्दी, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। गाड़ियों का काफिला निकल चुका है उसकी पत्नी के घर की तरफ। तभी उसकी पत्नी बाहर की तरफ देखती बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और गुस्से से तिमतिमाती उसके पास आती और कहती है, मैंने लम्बोर्गिनी मांगी तुमसे, क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? ऐसे मत कहो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने लम्बोर्गिनी की व्यवस्था की है। अच्छा लम्बोर्गिनी की व्यवस्था की है, जब वो आ जाएगी जब भी बात करेंगे। ये सुनकर सभी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते, कहते हैं ये क्या है, हमें क्यों बुलाया? उसके माता पिता कहते हैं, बच्चे ये क्या चल रहा है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखो रिश्तेदार बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो कहता है, चुप रहो तुम, वो अच्छी लड़की है। तभी लम्बोर्गिनी का साउंड सुनाई देता है, सभी लोग बीच में जगह छोड़ देते हंसने लग जाते, कहते हैं लम्बोर्गिनी, आखिरकार लम्बोर्गिनी आ गई। मेरे दोस्त कहता है, भाई आखिरकार तुम आ गए, तुमने बचा लिया भाई मुझे, नहीं तो मेरी शादी टूटने वाली। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, पत्नी देखो लम्बोर्गिनी आ गई। तभी उसकी पत्नी बाहर देखती है और देखती है, क्या लम्बोर्गिनी? मैं कहता हूँ, हाँ लम्बोर्गिनी आ चुकी। वो भगते हुए कहती है, मुझे पता था तुम मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उनकी शादी होने लगती है और मैं थोड़ा वाइन का गिलास लेके साइड में खड़ा हो जाता हूँ। मैं घर जाके देखता हूँ तो मेरे सिस्टम का 4 लेवल पूरा हो चुका, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, हाँ मैं उस आधुनिक मशीन को बना सकता हूँ। मैं पूरी रात 1-2 हफ्ते जगते उस मशीन को बनाता हूँ और देखता हूँ आखिरकार ये मशीन कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पर मेरे सारे औजार पड़े थे। तभी एक बूढ़ी औरत भगती औरत आती है, बेटा हेलो 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 बेटा प्लीज़ मेरी मदद करो, बाहर मेरी स्कूटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैंने बैटरी चेंज करवाई थी पर वो बार बार डिस हो जाती। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मैं उस मशीन की तरफ देखता हूँ, कहता हूँ अब इसका यूज करने का समय है। मैं उस मशीन को उसकी बैटरी में लगा देता हूँ, स्कूटर में मैं धन से फिट करता हूँ और एक ताला भी लगा देता हूँ। कहते हो ये ताला मैंने सेफ्टी के लिए लगाया है, इसको कोई नहीं खोल सकता। वो कहती थैंक यू बेटा, ये लो रुपये। और वो उसको चला के अपने बेटे को पिकअप करने के लिए भग जाती है। वो देखती है, क्या इसकी सुई नीचे जा क्यों नहीं, रेडी से नहीं होगी क्या? वो अपने पोते को बैठाती है, मतलब बेटे को बैठाती है और वो कहती है, मैं बेटा सब्जी लेने जा रही हूँ, ठीक है। वो बाहर आती है, देखती है कि एक किडनैपर ने उनके बेटे को उठा लिया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कहते रुक जाओ, मेरे बेटे को यहीं छोड़ दो। वो उनके पीछे भगती है और अपने स्कूटर बैठती है और कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, तुम उसको छोड़ दो। वो उसके पीछे अपने स्कूटर को भगाने लग जाती है। वो बंदे हंसते और कहते हैं, क्या इस खटार स्कूटर से तुम हमें पकड़ोगी? ये तो सपने में ही देखते रहो। कई दिनों तक तुमने रिसर्च की है, जब जाके मैंने पकड़ा है। आखिरकार हम थोड़ा कामयाब हो ही चुके हैं। वो बूढ़ी माँ देखती और कहती है, रुक जाओ। वो फुल स्पीड दे देती है और उनकी तरफ तेजी भगते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो उनसे आगे निकल जाती है। वो बंदे चौंक जाते, क्या ये हमसे आगे निकल गई? वो कहते, भाई वो तेज चलाओ ना, ये माँ तो छोड़ेगी नहीं। वो कहती, अच्छा ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और वो उनके पीछे लगी रहती है। वो बंदे कहते, भाई ये तो बुड्ढी तो पीछा छोड़ ही नहीं रही भाई, इस लड़के क्या करे? वो कहता है, क्या करा? साइड में रोको गाड़ी। वो उतरते हैं और एक चाकू हाथ में लेते कहते हैं, हे बुड्ढी वापिस चला जा, देख कई दूर तक आ चुकी है। वो बुड्ढी कहती है, अच्छा तुमने मुझे कमज़ोर समझा है, मेरे बेटे को यहीं छोड़ दो। अपनी बाजुओं को ऊपर करते हुए कहते, आ जाओ। फिर वो एक बंदे को पकड़ती है और ज़ोर से उसको नीचे पटक देती है। और देखो जैसे भाई पटकते ही उसकी हड्डी टूट जाती, फिर उन दोनों को भी उठाती है और नीचे पटक देती है। और फिर वो बंदे कहते हैं, माँ छोड़ दो ये माँ। वो कहती है, अच्छा। और वो अपने बेटे को उठाती है और कहती है, बेटा चुप हो जाओ। तभी पुलिस आती है। पुलिस उन दो सारे गुंडों को देखती है और पकड़ लेती है और फिर कहती है, माँ आपने ऐसा कैसे कर दिया? माँ कहती है, मैंने थोड़ी पावर सीखी है कुंफू कांफू। जब मैंने पकड़ लिया वो सारे चुप हो जाते और शौक हो जाती, क्या कुंफू से इन्होंने मार दिया सबको? वो अपने स्कूटर को एक क्रेन से उठवाती है। वो कहती है, ये थोड़ा गर्म हो गया, ये और ज़्यादा नहीं चल सकता,
मैं वैसे चली जाऊँ। उसी रात एक चोर आता है जो बैटरी को चोरी करता है। वो बैटरी को चोरी करने लग जाता है, सभी बैटरियों को। तभी वो अपनी एमसी वाली बैटरी का आता, कहते हैं इसका ताला टूट क्यों नहीं था। वो कहता है इसको छोड़ो, पहले मैंने इस बैटरी को उठाने दो। सभी लोग सुबह देखते थे उनकी सभी बैटरी गायब हो चुकी थी। वो उस ओल्ड मैडम के घर आते, कहते तुम्हारी बैटरी कैसे गायब नहीं हो पाई। वो चेक करती और कहती है क्या मेरी बैटरी गायब नहीं। वो चोर कहता है आखिरकार तुमने मुझे हरा ही दिया, पर मैं तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं, एक दिन तेरी बैटरी ज़रूर चुराऊंगा। वो बूढ़ी मैडम उसके पेपर को पढ़ती और कहती है कि ये तो ज़्यादा कुछ फिल्मी है। वो सबको बताती है एक जवान मैकेनिक है, उसने मेरी गाड़ी को ठीक किया था, मैं तुम सबको उसके पास लेके चल। अगले दिन सभी लोग उसकी दुकान पे आ जाते हैं और कहते हैं बेटा हमारी बाइक को ठीक करो। मैं उस बूढ़ी को देखता हूँ, मैं सोचता हूँ उस बूढ़ी ने कुछ कहा होगा। बूढ़ी कहती है हमारी बैटरी चोरी होती है, तुम इनकी बैटरी भी सही कर दो सबकी। मैं खुश होता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक है। मैं उन सबकी बैटरी को देखता हूँ, कहता हूँ अब मेरा बड़ा नुकसान होगा, अब मैं क्या करूँ, मैंने नाम तो दे ही दिया। मैं सबकी बैटरियों में नई नई बैटरी डालता हूँ, कहता हूँ देखो ये सारी सही हो चुकी है, पर अब से मैं पहरा दूंगा। उस चोर को पकड़ने के लिए मैं खुद जाता हूँ स्कूटर बैठ के, और मैं वहाँ पर इंतज़ार करने लगता हूँ कब वो चोर आए मैं उसको पकड़ूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मुझे नींद आने लग गई थी। मैं सोचता हूँ चोर आ क्यों नहीं रहा। तब मैं गाड़ी में सो जाता हूँ। तभी अचानक से वो चोर आता है, धीरे धीरे खिसकते खिसकते वहाँ के ओल्ड बोर्ड इसको पकड़ लेते, कहते हैं ये देखो ये जो है चोर, ये हमारी बैटरी चुरा के लेकर के जाता है। वो चोर घबरा जाता है और कहता है अच्छा तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, इतना आसान नहीं है, और ऊपर चढ़ जाता कहता है बाय अब तो मैं जा रहा हूँ। ये सभी लोग घबरा जाते हो, कहते ये तो भाग के जा रहा है, ये तो ऊपर चढ़ गया। और वो वहाँ से भगते हुए कहता है आज तो मैं पकड़ा गया था, अगर मैं ऊपर चढ़ के भगता नहीं वहाँ से तो मैं पकड़ा जाता। मैं पीछे मुड़ के देखता तो एक हवा में गाड़ी दिखती उड़ती हुई। मैं देख के चौंक जाता, क्या हवा में उड़ती हुई गाड़ी, ये आविष्कार कब हो गया। मैं तेज़ से भगता हूँ, कहता हूँ कैसे ना कैसे मुझे बचना पड़ेगा। मैं अब देखता हूँ वो बंदा नदी की तरफ जा रहा है। मैं सोचता हूँ क्या ये नदी में जाने वाला है, अब मुझे नदी में घुसना पड़ेगा। वो सोचता है नदी में घुस चुका हूँ, वो मेरे पीछा नहीं कर पाए। तभी मैं उसके पीछे आता, कहता हूँ हेलो। ये देख के वो घबरा जाता, तो कहता है क्या ये नदी में भी आ सकती है क्या, पानी में चल सकते हो। ऊपर आता और कहता है भाई बस कर भाई, मैं पकड़ा गया। मैं कहता हूँ तो फिर क्या कहना चाहता है भाई, ऐसी गाड़ी ज़बरदस्त है, मैं इस गाड़ी की वजह से पकड़ा गया हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और कहती है ठीक है भाई ओके बाय, और कभी ज़रूर मिलेंगे।